नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टीकेटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे बच्चों के पास अब बहुत कम समय बचा है और मेरी बात को 2 से 3 मिनट बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये टाइम यूज नहीं किया ठीक से तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर 2019 की वैकेंसी की कट ऑफ देखकर अगर तैयारी कर रहे हैं कि कट ऑफ यहाँ पर चली जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस बार वैकेंसी आधी है और कट ऑफ क्या पहले की अपेक्षा कंपटीशन बहुत अच्छा खासा हो चुका है। उस टाइम पर इतना ऑनलाइन का क्रेज़ नहीं था, लेकिन अब बच्चा समझदार हो गया। तो मेरी बात को ध्यान रखेंगे। मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा कि आपके जो एग्ज़ाम है कब से शुरू हो रहे हैं और आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो कब से शुरू हो रहा है। आपकी एग्जाम बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा कब होगी और आपको क्या करना है, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, किस तरीके से आपको क्या है एनालिसिस करना है। तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं आरपीएफ कट ऑफ से रिलेटेड जब भी या कोई एक्स्ट्रा रेलवे से जुड़ी जानकारी पर वीडियो बनाऊं, आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। दोस्तों, तो आप एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम है। दोस्तों, हमारे एएलपी और आपने देखा होगा एएलपी टेक्नीशियन और साथ ही साथ में आरपीएफ एसआई, साथ ही साथ में जेई, इनका जो है शेड्यूल पूरी तरीके से रेलवे ने जारी कर दिया है। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ये शेड्यूल जो है 25 नवंबर से लेकर लगभग 29 दिसंबर तक आपका ये चलने वाला है। ठीक है। दूसरी चीज, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एसआई में जो फॉर्म थे वो कम थे, लेकिन कांस्टेबल में फॉर्म क्या है, ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये चक्षु प्रकाशन के न्यू पैटर्न पे एक बेस्ट बुक प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया है इन्होंने, और ये विज्ञापन संख्या 2/2024 दिनांक 15/4/2024 के अनुसार है। इसमें आपको मिलेगा क्या दोस्तों? इसमें आपको मिलने वाला है 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और जो प्रीवियस ईयर के साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं 2013, 14, 15, 19 फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, वो सारे के सारे क्या है 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2500 क्या है बहुविकल्पीय क्वेश्चंस मिलेंगे। और इनका सबका क्या है विद सॉल्यूशन मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। इनकी 3 बुक्स और भी हैं। ये रेलवे रीजनिंग के नाम से है, रेलवे मैथ के नाम से है और रेलवे सामान्य ज्ञान के नाम से है। आप इसको परचेज कहां से कर सकते हैं? आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से। इसके जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं ऑलरेडी, वहां से आप जाकर इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी क्या है मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो टीसीएस रेलवे के अभी फिलहाल एग्जाम करा रही है, चाहे एलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आपका जेई वाला हो, तो ये पूरा जो शेड्यूल है वो 29 दिसंबर तक चलने वाला है। तो टीसीएस 29 दिसंबर तक पूरी तरीके से बिजी है। एक और बात मैं बता दूं, जो हमारी आरपीएफ है इसमें जो फॉर्म है टोटल वो कितने आए हैं? टोटल अगर फॉर्म की बात करें कितने फॉर्म फिलिंग हुई है, तो लगभग 20 लाख के अप्रोक्स में इसमें फॉर्म फिलिंग हुई है। अगर हम बात कर लेते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो कितनी है, 4208 पोस्ट निकल के आ रही है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ टीचर्स ने क्या काम करा है, 2 जनवरी से लेकर मार्च तक का शेड्यूल दिखा दिया जो पुराना फेक वाला था, और उसी को दिखा के बच्चों को गुमराह कर रहे हैं कि भाई इस एग्जाम चलेगा। तो इतने आरपीएफ में इतने भी बड़े बच्चे नहीं हैं कि 50 लाख भी बच्चे होते तब भी 3 महीने एग्जाम नहीं चलता। तो जनवरी से फरवरी मार्च 3 महीने एग्जाम थोड़ी ना है। तो आप देख सकते हैं इसका एग्जाम हद से हद 20 दिन आपको देखने को मिलेगा। काफी अच्छी संख्या में फॉर्म फिलिंग हुई है, 20 लाख, लेकिन इसका एग्जाम जो आपको क्या है अप्रॉक्सिमेट 20 दिन तक इसका आरपीएफ का एग्जाम चलेगा। अब बात कर लेते हैं आपका जो एग्जाम होगा वो होगा कब। तो ये जो मैं मंथ बता रहा हूं ना, कब, 15 जनवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में आपकी कभी भी क्या है एग्जाम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 29 दिसंबर तक, यानी कि 15 दिन तो नवंबर के, क्योंकि आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूं आपको अप्रॉक्सिमेट 16 नवंबर के बीच में ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो 15 दिन अप्रॉक्सिमेट इसके बचे हैं और पूरा दिसंबर यानी कि 45 दिन तो वो बचे, और 15 जनवरी तक के 15 दिन ये। तो यानी कि मैंने इसीलिए दिया है कि आपके पास लगभग 2 माह अभी शेष है, पूरा 2 माह है। यदि आप लोग अभी तक भी अपनी तैयारी मजबूत नहीं कर पाए हैं और 50% आपकी तैयारी हुई है, तो अभी भी इतना वक्त है आप लोगों के पास कि अपनी तैयारी आज से भी अगर स्टार्ट करते हो, हर डे का एक मॉक टेस्ट लगाइए। 7 दिन में कम से कम 5 मॉक टेस्ट होने चाहिए, और उन मॉक टेस्ट का कम से कम नहीं तो 40 मिनट बैठ के एनालिसिस कीजिए। और एनालिसिस करने का ये तरीका, जैसे मान लीजिए मैथ में आपका नापधारा का सवाल गलत हो गया, तो उस नापधारा के पूरे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको टेस्ट देने के बाद उसको क्या है एनालिसिस कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर साइंस में आपका मान
लीजिए बैक्टीरिया से क्वेश्चन गलत हो गया, या मान लीजिए वायरस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो जो आपका जो मानव रोग वाला पूरा चैप्टर है उसको पूरा रिवाइज कीजिए, उसके बाद अगला मॉक टेस्ट दीजिए। कम से कम एक दिन आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हो, तो प्रैक्टिस सेट देने के बाद आप एक क्वेश्चन जो गलत हुआ किसी चैप्टर का, उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करके अगला टेस्ट जब दें आप, तो इसी तरीके से डे बाई डे आपका एक एक चैप्टर प्लस भी होता जाएगा। और प्रैक्टिस सेट से क्या है, थोड़ा पढ़ने को ज़्यादा भी मन करता है और एनर्जी भी बूस्ट होती है और मार्क्स भी इंक्रीज होते हैं। तो आप यदि आप चाहते हैं कि जो आपके पास ये लगभग 2 महीने हैं आपका जो मार्क्स है, यदि आपके 75 के अप्रॉक्स में या 70 के अप्रॉक्स में भी यदि मार्क्स आ रहे हैं आज की डेट में, 70 के अप्रॉक्स में भी, तब भी आप मॉक टेस्ट लगाइए, आज से तैयारी कर सकते हैं। 65-66 तक भी अगर नंबर आ रहे हैं ना रॉ मार्क्स, तब भी ये मत सोचना कि हमारा नहीं होगा, क्योंकि आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं इन 60 दिनों में और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो कट ऑफ यही रहने वाली है, 75 से लेके 95 तक आपकी 100 तक कट ऑफ जाएगी। अलग अलग कैटेगरी की है, अलग अलग ग्रुप्स में वैकेंसी है आरपीएफ की, तो उनकी कट ऑफ अलग अलग जाती है। तो आप अपनी तैयारी करनी मत छोड़ना, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कम से कम नहीं आपके पास इतना समय है, कारण मैंने बता दिया है कि जो टीसीएस है वो 29 दिसंबर तक पूरी तरीके से बिजी है एग्जाम में। और ये भी मैं बता दूं, अभी जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है, जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है, ये अभी क्यों नहीं आया है, क्योंकि ये जो 29 दिसंबर तक टीसीएस बिजी है ना, क्यों इनको क्या है, कभी किसी की सिटी दिखानी, जैसे अभी क्या है एएलपी की सिटी दिखना शुरू हो गया है, फिर एग्जाम से 4 दिन बाद उनको एडमिट कार्ड देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ही एएलपी के एग्जाम फिनिश होंगे, उसके बाद आरपीएफ एसआई वालों का सिटी दिखना स्टार्ट हो जाएगा लगभग 20 नवंबर के आसपास। ठीक उसके बाद उनका एडमिट कार्ड, उसी के बाद फिर टेक्नीशियन का। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन जो आपका स्टेटस है वो भी मुझे नहीं लगता कि 29 दिसंबर से पहले आ जाए। 10% चांस है आपके 29 दिसंबर से पहले आपका एप्लीकेशन स्टेटस कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो ये चीज़ भी आपको देखने को नहीं मिल सकती है, ये सारा आपको जनवरी के आसपास देखने को मिलेगा। तो आपके पास पूरी तरीके से अभी 60 दिन है, आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से लेकर चल सकते हैं। इससे पहले आपका एग्जाम नहीं है किसी भी कीमत पे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यदि इससे कोई ऑफिशियल न्यूज आएगी तो मैं जल्दी आपको अपडेट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।